एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया है कि इस जगत की असत्यता और नश्वरता स्पष्ट दिखने के बाद भी हम इसमें क्यों उलझे रहते हैं? अपने और दूसरों के स्वार्थ और मोह पर आधारित संबंधों को समझने पर भी इससे क्यों नहीं छूटना चाहते हैं? इस संसार से सुख लेने जाने पर साथ ही दुख भी मिलता है। यह जानने के बावजूद भी अज्ञानता के इस प्रवाह से बाहर निकलने का साहस क्यों नहीं हो पाता है? सत्य को सुनकर, इसे जानते हुए भी इसे पूर्णतः स्वीकार क्यों नहीं कर पाते हैं? अगर इस जिज्ञासा का उत्तर एक वाक्य में देना हो तो ये कहा जा सकता है कि स्वयं के प्रेम स्वरूपता की अज्ञानता के कारण ही ऐसा होता है। लेकिन इस एक पंक्ति के उत्तर से समाधान कहां हो पाता है? तो समाधान इस जिज्ञासा का यह है कि हम सभी भीतर से प्रेम के भूखे हैं, लेकिन यह प्रेम अपने वास्तविक स्वरूप से होता है, इसे हम जानते नहीं। इसलिए जब हम दूसरे से प्रेम करते हैं, चाहे वह कोई व्यक्ति हो या वस्तु, तो वास्तव में हम अपनी ही अपूर्णता को उस व्यक्ति या वस्तु के द्वारा पूर्ण करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे कोई आईना ढूंढ रहा हो जिसमें वह खुद को देखकर खुद से मिल सके। जब यह प्रेम बाहर की ओर मुड़ता है तो वह भ्रम पूर्ण होता है। हम सोचते हैं कि हम दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन दरअसल में हम खुद को ही प्रेम कर पाने के लिए दूसरे को माध्यम बना लेते हैं। इसलिए यह प्रेम कभी पूर्णता नहीं देता, बल्कि इस चक्कर में सुख की आशा से दुख की यात्रा करनी पड़ती है। जिस क्षण हम वास्तव में अपने आप से मिलते हैं, अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, उसी क्षण संसार की मृत तृष्णा मिट जाती है। तब संसार रसहीन प्रतीत होता है। इंद्रियों का रस छोड़कर अपने आप के उस आत्मा का रस जब मिल जाता है, जो अनंत और अखंड है, तभी सच्चा प्रेमानंद मिलता है। तुम में जो रस है, वह रस और किसी में नहीं, क्योंकि तुम्हारा होना ही बृहद आनंद का होना है। लेकिन जब तक तुम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते या नहीं जानते कि मैं कौन हूं, तब तक तुम बाहर ही इस आनंद को, इस प्रेम को खोजते रहोगे। जिस दिन यह पहचान हो जाए कि मैं वही आनंद स्वरूप आत्मा हूं, अखंड ब्रह्म स्वरूप हूं, जो साक्षी है, चेतन है, पूर्ण है, प्रेम स्वरूप है और मृत्यु से परे है, उस दिन तुम्हारे सभी प्रश्न शांत हो जाएंगे और तुम परम विश्राम में प्रतिष्ठित हो जाओगे। उपनिषद कहती है, आत्मा ही सबसे प्रिय है, क्योंकि सब उसी के कारण प्रिय है। इसलिए हर मनुष्य का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को, जो आत्म स्वरूप है, उसे पहचाने, जाने और वही होकर सदा सदा के लिए दुखों से छूट जाए और अपने आनंद के साथ जीवन यात्रा करे।